हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर में स्पेशली ईयर 2015 एंड ईयर 2016 में आए हुए कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में आएंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक प्रिमिटिव्स आर कंसीडर्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में कौन से ऐसे प्रिमिटिव्स हैं जो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं जिसे आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पॉइंट्स, सेकेंड वन इज़ लाइन्स, तीसरा है आपका पॉलीलाइंस और इसके बाद आपको दिया है पॉलीगन्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स एंड लाइंस, दीज आर टू बेसिक प्रिमिटिव्स ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया, 1, 2 एंड 3 नहीं है, ऑप्शन 1 ओनली, पॉइंट्स ओनली, तो ये भी नहीं होगा। So correct option is 1 and 2 means points and lines both. So correct option is option C. Okay, this one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हुए हैं, डायरेक्ट आपको दे दिया हुआ है। इसमें भी इसी तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे जैसे यहाँ पे। ठीक है, इसमें दिए हुए थे जैसे ओनली 1, ओनली 2, 3 एंड ऑल, ऐसा करके दिया हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट ऑफ अ CRT। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल इलेक्ट्रोड, फोकसिंग इलेक्ट्रोड, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। तो आपको ये चारों दिए हुए हैं। तो अगर आपने CRT के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको CRT तो पहली ही यूनिट का पार्ट होता है, एकदम बेसिक है। तो इसका ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गन इज पार्ट ऑफ CRT, कंट्रोल इलेक्ट्रोड, फोकसिंग इलेक्ट्रोड ये भी आपका CRT का पार्ट है, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन ये भी आपका CRT का पार्ट है। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आर कंपोनेंट्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। ओके, अच्छा अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2D सुदरलैंड कोहेन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स होती क्या है। हमें इसके लिए अभी किसी एल्गो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको कह दिया जाए ये हमारा विंडो साइज़ है, ठीक है, ये स्क्रीन है और आपको कुछ लाइन्स दे दी गई हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, जैसे लाइन्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, स्क्रीन का कोऑर्डिनेट दिया है और आपको बता रहा है कि कौन कौन सी लाइंस हैं जिन्हें आपको क्लिप करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी लाइन को क्लिप करना है। ऐसी लाइंस जो आपका ये विंडो साइज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो भी लाइन आपको इस विंडो साइज़ के बाहर होंगी उसे क्लिप करना होगा और जो विद इन द बाउंड्री होंगी उन्हें क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कहा गया है कि लेट R बी द रेक्टेंगुलर विंडो अगेंस्ट विच द लाइन्स आर टू बी क्लिप्ड यूजिंग 2D सुदरलैंड कोहेन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ओके, आपको लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम यूज़ करना है एंड रेक्टेंगुलर विंडो साइज है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर एट -1,1 सॉरी -5,1। तो -5 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यहाँ कुछ यहाँ पे आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, लोअर हैंड कॉर्नर और अपर राइट हैंड कॉर्नर एट 3,7। ठीक है, तो x की वैल्यू कह रहा है 3 और y की वैल्यू 7 है, तो कुछ यहाँ पे 7 को अगर मैं मान रही हूँ तो यहाँ पे कहीं पे हमारा जो ये टॉप कॉर्नर है ये यहाँ पे है। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ये है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि ये 3 लाइन्स है ABCD एंड EF। इसको देख के आप बताइए कि कौन सी ऐसी आपके पास लाइन्स है जिन्हें आपको क्लिप करना होगा। तो पहले ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर के यूज़ करके पहले हम विंडो को ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये भी हमारा, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी 3 पे आएगा और ये 1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, y मतलब 3,1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका है -5,1 और जो इसका टॉप का कॉर्नर क्या है 3,7। ठीक है, तो अब जब इस विंडो को हम ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे है -5, 1 सेकेंड में थोड़ा सा भी क्लियर कर दूंगी, -5 और ये वाला है 7।
तो इसका कॉर्नर बन जा रहा है लास्ट वन -5,7। तो ये आपका विंडो बन गया। अब हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं और इसी हिसाब से हमें समझ लेना है किसको क्लिप करना होगा और किसे क्लिप नहीं करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे उन्हें क्लिप करना होगा। तो ए बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ए बी आपका क्या है, -6,2। तो -6x, ये तो देखो यहीं से शुरू होगा, -6 हमारा यहाँ है, ठीक है, x एक्सिस, और 2 कहाँ है, y एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से नहीं, मतलब 2 -6,2, मान लो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रही लाइन और -1,8 तक जा रही है। तो 8 कहाँ है, 8 तो और ऊपर जाएगा, मतलब कुछ ऐसे -1,8, कुछ ये ऐसे बाउंड्री के बाहर जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो इसका लेंथ है ये 7 तक गया है और ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाउंड्री के बाहर तो जाएगा ही, 8 पे जा रहा है, मतलब 7 को क्रॉस कर लिया और इधर -5 से लेफ्ट में आ गया, -6 पे आ गया, मतलब लाइन ए बी इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लिप्ड, ठीक है। लाइन ए बी को आपको क्लिप करना होगा, ठीक है। पहला चीज़, पहली लाइन के बारे में हमने डिटेक्ट कर लिया। अब दूसरी लाइन का देखते हैं, -1,5। अब -1 हमारा कहाँ पे है, x के लिए बात हो रही है, तो -1 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो ये हमारा आ गया ये फर्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, 4,8। 4 कहाँ है हमारा, 4 ये रहा यहाँ पे, और 8 कहाँ है, यहाँ। तो कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ हमारा इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन जो सी डी है वो कुछ ऐसे बन रही है, मतलब एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट बाहर है, ठीक है। इसका मतलब लाइन सी डी को भी हमें क्लिप करना होगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। हमने विंडो ड्रॉ कर ली, जिस हिसाब से हमें लेफ़्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर, टॉप एंड बॉटम दिया हुआ था, उस हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिया विंडो। और जो लाइंस, अब लाइन के कोऑर्डिनेट, इतना तो हम बेसिक मैथ्स बचपन से पढ़ते आते हैं, जब से हमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या बेसिक ये सारी चीज़ें 9th या 10th से बताई जाती हैं। तो मुझे आइडिया है कि आप लोगों को पता होगा कैसे, कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा, तो उसी हिसाब से मैं ड्रॉ कर रही हूँ और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं ले पा रही हूँ, बस अंदाज से ही लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ और इससे पता भी चल जा रहा है कि कौन सा पॉइंट विंडो के बाहर जा रहा है। तो ए बी हमारा, ए बी को क्लिप करने की ज़रूरत है, सी डी को भी क्लिप करने की ज़रूरत है। अब एक आखिरी लाइन है, कौन सी, ई एफ। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ई एफ हमारा कहाँ है भाई, चलो देखते हैं। सॉरी, ये 5,7 था, -5,7 था ना, ठीक है। अच्छा, ई एफ क्या है, -2,3, -2 यहाँ है और 3, एक पॉइंट इसका यहाँ लाई कर रहा है और दूसरा है 1,2 पे। तो 1,2, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीटली हमारा इस विंडो के अंदर, एज यू कैन सी, राइट। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अब सॉल्व हो चुका है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए बी एंड सी डी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन कौन सी लाइन को क्लिप करने की ज़रूरत है, ए बी को भी क्लिप करना पड़ेगा, हम देख चुके हैं, और सी डी को भी क्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेसनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, which raster location would be chosen by Bressonham's algorithm when scan converting a line from 1,1 to 8,5। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि आप स्मार्ट वर्क करें। अगर आप पूरी एल्गो को रन कराने बैठेंगे कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होने वाला है। हमें कोशिश करनी है कि हम ऑप्शंस को कितना एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। एल्गो पे बाद में आएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो लाइन हमें कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करनी है, 1,1 to 8,5, ठीक है। तो मैक्सिमम जो x और y होगा, x की वैल्यू मैक्सिमम होगी 8 और y की वैल्यू मैक्सिमम होगी 5। अच्छा, ऑप्शन ए देखिए, ये हमारा कहाँ से 1,1 से चला तो है, लेकिन ये कहाँ तक चला गया, 8,6, जबकि हमें क्या चाहिए, 8,5। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ओके, अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अब इसको देखो, 8,5 तक जाना चाहिए था, ये चला गया 8,7 तक, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमें इन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं जो सही हो सकते हैं। कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अगर आपको इस एल्गो का आइडिया होगा, ब्रेसनहैम्स का
आपको पता है कि कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके आप लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेसन हैम्स का। सबसे पहले आप m को फाइंड करते हैं, m इज स्लोप, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और p एक डिसीजन पैरामीटर है, ठीक है, जिसका हम पूरी एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन हमारी m पे लग रही है। देखिए, दो एक तरह से इफ़ स्टेटमेंट है। एक है अगर m लेस देन 1 आता है, स्टेप नंबर 1 पे इफ़ वैल्यू ऑफ m इज़ लेस देन 1 तो हम इस पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। और अगर m की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलती है तो हम इस पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इधर आना है या इधर, इसके बाद हमें देखना है ये जो डिसीजन पैरामीटर है इसकी वैल्यू को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें इस वाले पार्ट पे काम करना है या इस वाले पार्ट पे। और अगर आप दूसरे पार्ट में हैं m ग्रेटर इक्वल टू 1 पे, तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ काम करना है या यहाँ काम करना है, ठीक। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि आपको x या y में, ठीक है, ये जो x एंड y पैरामीटर्स हैं, ये जो x एंड y हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ में कभी भी हम +2 नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब p लेस दैन 0 है तो x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y में नो चेंज, ठीक है। जब जो आपका p ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हम x को भी 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं जहाँ m इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम y को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देयर इज़ नो चेंज इन x, ओके। और ये जो आपका दूसरा पार्ट है एल्स वाला, यहाँ पे x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और y को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1, ठीक। तो कहीं पे भी आपको x या y की वैल्यू में +2 का इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन डी देखिए। अब देखिए यहाँ पे अभी तक सही चल रहा था, 1 2 2 3, ठीक है, 3 तक ठीक था। लेकिन यहाँ पे जो हम 3 to 5 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, y इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2। लेकिन क्या एल्गोरिथम में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस 2? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ब्रेसन हैम्स +1 करता है, चाहे x में करे या y में करे, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन पैरामीटर p, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आप 3 से 5 पे आ रहे हैं, जबकि आपके पास एल्गोरिथम कहता है कि आपको चाहे x हो चाहे y, इसको इंक्रीमेंट बाई 1 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे आप देखिए 1 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 5 पे जा रहे हैं। या तो आपको वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं मिलेगा, और या तो वैल्यूज़ आपकी इंक्रीमेंट बाई 1 हुई होगी, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता कि आप उसे पूरा पूरा एग्जीक्यूट करें, राइट। आपको कभी कभी क्वेश्चन देखना है और ये समझना है कि कुछ ऑप्शंस हो सकता है ईजिली एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहा है उसे भी पता है कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं कि आप कितना ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस एल्गो को देख के आप इसे खुद एग्जीक्यूट करके मेरा आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने करके देखा है, फिर मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे बताना है कि कितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।